अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। हम एलिमेंट पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने एलिमेंट की हिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। आज हम एलिमेंट के बारे में ही उसकी जो है वो सिंबल्स उसको कैसे देते हैं, उसकी वैलेंसी जो है वो कैसे हम असाइन करते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट को हम सिंबॉलिकली किस तरह से ज़ाहिर करते हैं और किस तरह से हम किसी एलिमेंट को सिंबल देते हैं। तो सिंबल होता क्या है? सिंबल होता है एब्रीवेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे कि हम कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए हमने ये सिंबल दिए हुए हैं, हम कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, बजाय हम ये पूरे स्पेलिंग लिखने के, ठीक है, हम सिर्फ हाइड्रोजन लिख दें, एच लिख दें। ठीक है, तो ये है उसका सिंबल। सिंबल को यूज़ करना यानी कि अपने आसानी के लिए ये सिंबल दिए गए। तो इसके अंदर सिंबल जो हम लेते कहाँ से हैं? सिंबल्स हम जैसे नाम है कोई एलिमेंट का, वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है, वो ग्रीक या लातिन ज़बान में हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उस जो है वो एलिमेंट का नाम के पहला जो सिंबल है, पहला जो लफ्ज़ है, जैसे कि हाइड्रोजन है उसका हमने एच ले लिया। ठीक है, एच हमने लिख दिया। जिस तरह से नाइट्रोजन है उसका एन, यानी जो नाम है उसका पहला जो लेटर वो होता है उसका सिंबल। तो दो केसेस आते हैं, हम जो सिंबल हैं वो दो लेटर भी लिख सकते हैं और एक लेटर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम एक लेटर असाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है उसके लिए हम सिर्फ एच लिख देते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो अगर तो एक ही लेटर लिखना है तो वो हमने लिखना है कैपिटल, बड़ा लफ्ज़ बड़ी ABC में लिखना है। ठीक है, अगर आपने दो लफ्ज़ लिखने हैं, जैसे कैल्शियम से हम Ca ले लेते हैं, ठीक है, CALCIUM, कैल्शियम के हम दो लफ्ज़ लिखते हैं। उसकी भी वजूहात हैं, हम दो क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ C अकेला नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो कार्बन का सिंबल है, इसलिए हमने ये दो इससे पहले एलिमेंट जो है लिए हैं। तो जब हमने जब हम दो लेटर पहले लिखेंगे तो हमने एक कैपिटल लिखना है, दूसरा स्मॉल लिखना है। जैसे कि C कैल्शियम की सूरत में हम C बड़ा और A छोटा। ठीक है, तो ये सिंबल हम दे सकते हैं। अगर आपने किसी भी एलिमेंट के नाम का एक लफ्ज़ आपने लिखना है एज अ सिंबल, तो वो आप कैपिटल लिखेंगे। अगर दो लिखने हैं लफ्ज़, दो इसीलिए लिखेंगे कि वो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक है, जैसे ये कैल्शियम की सूरत में ही है, अगर मैं सिर्फ C लिखता हूँ तो C तो कार्बन का है, तो इसलिए मैं Ca लिखूँगा कैल्शियम। तो जब हम दो लिखेंगे इसके जो है वो लेटर, तो एक कैपिटल और एक स्मॉल लिखना है। सो सिंबल विच आर द अब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। Symbol is taken from the name of element which is maybe in English, maybe in Latin or Greek. If one letter, अगर सिंबल आपने एक लेटर लिखना है, देन उसको हमने क्या लिखना है? कैपिटल। जैसे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के केस में इफ टू लेटर, अगर दो लेटर हैं, देन ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। ठीक है, तो पहला लेटर जैसे कैल्शियम और क्लोरीन के केस में C बड़ा और L छोटा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर दिस स्टेज एंड फॉर हाई लेवल, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कि एटम आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को, उसके कंबाइन होने को, उसके मिलने की सलाहियत को हम कहते हैं वैलेंसी। मसलन जैसे दो एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट को ना स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट यानी कि वो कंप्लीट करता है। ऑक्टेट मतलब अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल करता है, तो तब एलिमेंट जो है ना स्टेबल माना जाता है। तो हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो। तो अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में, क्योंकि बॉन्डिंग में आखिरी शेल ही हिस्सा लेते हैं, आखिरी शेल के अंदर अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं,
ठीक है, और किसी दूसरे के पास, दूसरा उसके पास आ गया, फ़र्ज़ करें इस मार्कर, ये एक एलिमेंट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या करेगा, ये 2 वाला इसको प्रेफर करेगा। वो क्यों प्रेफर करेगा वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये प्रेफर करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो इसके आखिरी शेल में थे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में थे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसके 8 मुकम्मल कर देगा। और जब इसका 2 इलेक्ट्रॉन वाला शेल ख़त्म हो जाएगा, उसका अंदर वाला शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन वाला होगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कंबाइन हो गए, बॉन्ड बना लिया। इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी। सो इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ये क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, और ये डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जितने इलेक्ट्रॉन देता है कोई एलिमेंट, जितने इलेक्ट्रॉन को लेता है वो उसकी वैलेंसी होती है। 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। उसके बाद जनाब हम वैलेंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम देखते हैं कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। 2 तरह के एलिमेंट होते हैं। एक तो सिंपल कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना होगा एलिमेंट के अंदर, तो उससे हम उसकी वैलेंसी कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे देखेंगे कितनी वैलेंसी है। या कोई आयनिक बॉन्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो आखिरी शेल में कम हैं या ज़्यादा हैं, तो उसकी वैलेंसी कैसे हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले है कि वैलेंसी इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर हम वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे। 2 तरीके हैं। पहला तो ये देखें कि उस एलिमेंट ने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, और या उसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं। ये 2 चीज़ें हैं। इससे हम सिंपल क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है, हाउ यू कैन फाइंड द वैलेंसी इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, हाउ यू कैन कैलकुलेट, हाउ यू कैन फाइंड द वैलेंसी इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड में हम देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जो कि उस एलिमेंट के साथ अटैच हों, ठीक है। दूसरा, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कि उस एलिमेंट ने कितने जो है वो बॉन्ड बनाए हुए। मसलन देखें यहाँ पे है HCl, ठीक है। HCl के अंदर H ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड बनाया है, ठीक है। या क्लोरीन ने कितने बनाए, 1 बॉन्ड, तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 1। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, और या इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन क्या होगी, 2। इस तरीके से नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, या इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 3, तो इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की होगी 3। इसी तरीके से कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, 4, तो इसकी वैलेंसी होगी कार्बन की 4। तो इस तरह से हम सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर हम वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा है कि क्वेश्चन के हाउ यू कैन फाइंड दिस वैलेंसी इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स। अब आयंस कब बनते हैं, आयन क्या होता है, एनी स्पीशीज दैट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, तभी जो है वो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। सो number of electrons gain or loss by atom of an element to complete its octet। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इसको दिए। इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, किससे लिए, इससे। तो गेनिंग और लॉसिंग जो है वो, लूजिंग जो है वो कहलाती है वैलेंसी। तो इसके अंदर अगर ऐसे ये 2 कंडीशंस याद रखनी है, ऐसे एलिमेंट जिसके पास
4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि वो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दें। ऐसा समझें कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ लेनी है, एक जो है वो चीज़ है जो कि आ रही है 50 रुपये की, फॉर एग्जांपल ये कोई भी चीज़ है, मार्कर ही लगा लें, ठीक है, कि ये 50 रुपये का है। अब 2 बंदों ने ये लेना है, ठीक है। अब एक के पास हैं 45 रुपीज़ और एक के पास हैं 5 रुपीज़, तो एक को ही मिलेगा ना। देखें, जो 45 रुपीज़ वाला है उसको कितने चाहिए, 5 ओनली, और जो 5 रुपीज़ वाला है उसको चाहिए 45। तो जो 5 वाला है वो इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि वो 45 वाले को 5 दे दे और वो ये मार्कर ख़रीद ले। इसी तरह से एटम्स के अंदर भी ये होता है कि अगर किसी भी एटम के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इस चीज़ को प्रेफर करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, और अगर किसी एलिमेंट के पास, किसी एटम के पास जो 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, जैसे 45 और 5 के केस के अंदर कि 45 वाला किसी से लेने की कोशिश करेगा, ना कि वो अपने इतने ज़्यादा पैसे जो है वो किसी को दे। इसी तरह से यहाँ लेस देन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एलिमेंट एटम क्या करेंगे, वो इस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, ठीक है। मसलन सोडियम, मैग्नीशियम और सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लेस देन 4 हैं, तो ये क्या करेंगे, ये प्रेफर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। जो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 या 3, इसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किए वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। अगर 5 या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो एटम इस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि वो एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रॉन गेन करें कहीं से इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 होते हैं, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 होते हैं। तो नाइट्रोजन 3 जो 5 हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 8 करने के लिए 2 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपने आखिरी शेल में 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। तो ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो डिफरेंट वैलेंसीज शो करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एलिमेंट वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।